वेलकम बैक एवरीवन। सो ये एनालिटिकल नंबर थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं मर्सीन नंबर के बारे में। जो भी नंबर 2 टू दी पावर n-1 फॉर्म के होते हैं तो ऐसे नंबर्स को हम मर्सीन नंबर बोलते हैं। इसको हम mn से डिनोट करते हैं और जैसे ही आप n की वैल्यू 1 रखोगे आपको एक वैल्यू मिलेगी, देन n की वैल्यू आप 2 रखते हो तो आपको m2 की वैल्यू मिलेगी एंड सो ऑन। और इन्हीं नंबर्स को हम बोलती हैं मर्सीन नंबर। लेट्स से अगर आपने n की वैल्यू 1 रखी है सो ये जगह 2 टू दी पावर 1 विच इज़ 2, 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1। m2 की वैल्यू के लिए हम n की वैल्यू को 2 रखेंगे, हो जाएगा 2 टू दी पावर 2 विच इज़ 4, 4 - 1 इज इक्वल्स टू 3 एंड सो ऑन। आप n की वैल्यू को चेंज करके नेक्स्ट मर्सीन नंबर फाइंड कर सकते हो। दूसरी डेफिनेशन है हमारी मर्सीन प्राइम की। जो भी नंबर इस फॉर्म के होते हैं और उसके साथ साथ जो हमें आंसर मिल रहा है अगर वो प्राइम भी है तो हम ऐसे नंबर्स को बोलते हैं मर्सीन प्राइम। जैसे m1 की बात करूं तो नंबर का जो फॉर्म है वो 2 टू दी पावर n-1 ज़रूर है, बट हमें आंसर में क्या मिल रहा है 1 विच इज़ नॉट प्राइम। सो m2 वो एक मर्सीन प्राइम कहलाएगा। नेक्स्ट है थ्योरम एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम स्टेटमेंट इसकी कहती है इफ़ p एंड q इज इक्वल्स टू 2p + 1 दैट मीन्स p एंड q हमारे पास ऑड प्राइम है, मतलब हमें 2 को एक्सक्लूड करना है। 2 इज़ द ओनली नंबर जो इवन प्राइम होता है। p और q को हमने ऑड प्राइम मान लिया, देन आइदर q डिवाइड्स mp और mp + 2 बट नॉट बोथ। तो यहाँ पर ये जो q है या तो वो mp को डिवाइड करेगा या वो mp + 2 को डिवाइड करेगा, बट दोनों को साथ में डिवाइड नहीं करेगा। तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हमने ये जो गिवन है उसका यूज़ किया कि q जो है वो ऑड प्राइम है, दैट मीन्स उसका 2 के साथ जो जीसीडी है वो 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, q एक ऑड प्राइम नंबर है, मतलब उसमें 2 नहीं होगा या 2 के फैक्टर्स नहीं होंगे, और और 2 के साथ जब हम उसका जीसीडी निकालेंगे तो हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। तो 2 और q का जो जीसीडी है वो हमारा 1 के इक्वल आ गया क्योंकि इसकी जो फॉर्म है वो 2p + 1 है। देन फर्मेट थ्योरम का हमें रिजल्ट मालूम है, ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बाय फर्मेट थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर q - 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो q। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर p लेकर चल रही हूँ तो ये हो जाएगा आपका p - 1 और ये हमारा होता है हमेशा प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसका एक लेस वैल्यू जो है वो पावर में रेज होता है और हम ऐसी क्या वैल्यू रेज करें। लेट्स से ये फॉर्म होती है a टू दी पावर p - 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो p। ये हमारा रिजल्ट होता है फर्मेट थ्योरम का। ओके, नाउ ये जो 1 है इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर q - 1 - 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो q। q की वैल्यू हमें पता है 2p + 1 है, तो हम q की जगह पे लिख सकते हैं 2p + 1। 1 से 1 जो है वो कैंसिल हो जाएगा एंड 2 की पावर हो जाएगी 2 टू दी पावर p। 2 टू दी इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 2 की पावर मैंने रेज कर दी 2 एंड दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो q। ये आइडेंटिटी हमारी बन जाएगी a² - b² की, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एंड वी नो 2 टू दी पावर p - 1 इज इक्वल्स टू mp। वो कैसे, जब आप n की वैल्यू n की जगह पे p पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर p - 1 एंड ये हमारा हो जाएगा mp + 2। इसकी जगह पर हम mp + 2 लिख सकते हैं। सो दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो q। नाउ अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो q है वो किसको डिवाइड कर रहा है, mp + 2 को। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे यूक्लिड का फर्स्ट थ्योरम का रिजल्ट, जो कि ये कहता है कि या तो q mp को डिवाइड करेगा या फिर mp + 2 को डिवाइड करेगा। हम इसका बिल्कुल अपोजिट जो है वो मानकर चलते हैं कि q जो है दोनों को ही डिवाइड कर रहा है। अगर ये दोनों को डिवाइड कर रहा है तो हम इस रिजल्ट को यूज़ कर सकते हैं। हाउ वी नो दैट इफ़ a डिवाइड्स a b
एंड ए डिवाइड्स सी, देन यहाँ से हमें ये पता लगता है कि ए डिवाइड करेगा बी प्लस सी को या ए डिवाइड करेगा बी माइनस सी को। तो हमने ये माइनस वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ किया है कि इन दोनों के डिफरेंस को भी फिर वो डिवाइड करेगा। सो दिस विल बी एम पी प्लस टू माइनस एम पी से एम पी कैंसिल, तो ये आ जाएगा क्यू डिवाइड्स टू, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन है क्योंकि क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2p प्लस 1, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि क्यू यहाँ पे ऑड प्राइम नंबर है और 2 यहाँ पे आपका एक इवन प्राइम नंबर है, तो वो इसको कभी डिवाइड नहीं करेगा। तो इससे हमें मिल गया कॉन्ट्रडिक्शन। तो हमने जो इसको लेट करके चला था वो रॉन्ग है, क्यों दोनों को डिवाइड नहीं करेगा, या तो फिर इसको डिवाइड करेगा या फिर इसको डिवाइड करेगा, दोनों में से किसी एक ही वैल्यू को वो डिवाइड कर सकता है। अब एक डेफिनेशन है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन वी हैव लेट n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है एंड GCD ऑफ a एंड n इज 1, मतलब a और n को प्राइम नंबर से, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। द ऑर्डर ऑफ a मॉडुलो n इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर k सच दैट a टू द पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो n। किसी भी नंबर का ऑर्डर क्या होता है कि आप उसकी एक वैल्यू रेज करोगे, उसकी पावर रेज करोगे और आपको उसका रिमाइंडर जो है वो 1 मिल जाए। मॉडुलो n के केस में कि मैं a की ऐसी क्या वैल्यू रेज करूं कि जिसका मुझे रिमाइंडर 1 मिल जाए व्हेन आई एम डिवाइडिंग दैट नंबर विद n, ठीक है। तो वो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू हम रेज करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्डर। वी नो आयोटा स्क्वायर की हमारे पास क्या वैल्यू होती है, दैट इज़ -1। अगर मैं आयोटा क्यूब की वैल्यू फाइंड करूं, सो दिस इज़ माइनस आयोटा, और अगर मैं आयोटा की पावर 4 रेज करूं तो ये मुझे मिल जाएगा 1, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसकी पावर 8 रेज करती हूँ तो भी मुझे मिल जाएगा 1। तो अगर मुझे किसी एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है तो उसका मतलब ये है कि मैं उसकी ऐसी क्या पावर रेज करूँ कि वो 1 के इक्वल आ जाए। यहाँ पर मैं 4 पावर रेज कर रही हूँ तो भी 1 के इक्वल आ रहा है, 8 पावर रेज कर रही हूँ तो भी 1 के इक्वल आ रहा है। तो जो दोनों में से सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी उस चीज़ को हम उसका ऑर्डर बोलते हैं। तो यहाँ पे आयोटा का जो ऑर्डर है वो 4 कहलाएगा। अब जब मैं इसी डेफिनेशन को मॉडुलो n से कनेक्ट करती हूँ तो उसमें क्या होता है कि a की हम ऐसी क्या पावर रेज करें कि वो आ जाए, वो हमें रिमाइंडर 1 दे जब हम उसको n से डिवाइड करते हैं, मॉडुलो n, ओके। तो ये सेम चीज़ यहाँ पर मेंशन है, a टू द पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू मॉडुलो n। नेक्स्ट वी हैव अ नोट, एंड अकॉर्डिंग टू दिस नोट है लेट द इंटीजर a हैव ऑर्डर k मॉडुलो n, देन a टू द पावर दिस इज h, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो n इफ़ एंड ओनली इफ़ k डिवाइड्स h। इसका मतलब ये है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट में एक आयोटा का एग्जाम्पल दिया था कि आयोटा की पावर मैं 4 रेज करती हूँ तो भी मुझे 1 मिलता है। इसका मतलब आयोटा का ऑर्डर 4 है, एंड मैं अगर आयोटा की पावर 8 रेज कर रही हूँ तो भी मुझे 1 मिल रहा है। तो 4 और 8 दोनों ही सेम कंडीशन होल्ड कर रहे हैं कि मैं ऐसी क्या पावर रेज करूँ कि मुझे 1 मिल जाए आंसर। बट जो सबसे स्मॉलेस्ट और पॉजिटिव जो नंबर होता है वो उसका ऑर्डर कहलाता है। तो यहाँ से हमें एक और रिजल्ट जो मालूम पड़ता है वो ये है देन कि 4 जो है वो 8 को डिवाइड भी करेगा। अगर मुझे किसी और वैल्यू पर आंसर 1 मिल रहा है कि मैं ऐसी क्या पावर रेज करूँ कि मुझे आंसर 1 मिल जाए, देन ऑर्डर उस नंबर को ज़रूर डिवाइड करेगा। वही सेम चीज़ यहाँ पर है कि अगर a का ऑर्डर k है सो हम कैसे लिख सकते हैं दैट a रेज टू द पावर k दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो n, ठीक है। और अगर यही सेम कंडीशन a is congruent to a to the power raised k is congruent to 1 मॉडुलो n, और मुझे ये भी कंडीशन मिल रही है कि मैं अगर a की पावर h रेज कर रही हूँ तो भी मुझे 1 मिल रहा है, दैट मीन्स कि ये इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है दैट k विल डिवाइड दिस h, ठीक है। नाउ अब हम इस नोट के रिजल्ट को थ्योरम में यूज़ करेंगे। If p is any odd prime, then any prime divisor of mp is of the form 2kp, this is k, 2kp plus 1। थ्योरम की स्टेटमेंट का मतलब ये है कि p अगर कोई भी ऑड प्राइम है, ठीक है, 2p plus 1 टाइप की फॉर्म का, देन एनी प्राइम डिवाइजर अगर जो भी mp क्या है, मर्सियन नंबर है,
जब आप n की वैल्यू p पुट करोगे तो आपको mp की वैल्यू मिल जाएगी। देन कोई भी प्राइम डिवाइजर mp का किस फॉर्म में नज़र आएगा, 2kp+1 की फॉर्म में नज़र आएगा। ठीक है, सो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या लेट करते हैं कि लेट q बी एनी प्राइम डिवाइजर ऑफ mp। ये नहीं होगा, हमने ये लेट किया कि q एक प्राइम डिवाइज़र है mp का, और बाद में हम ये शो कर देंगे कि ये जो प्राइम डिवाइज़र है वो किस फॉर्म का होना चाहिए, वो 2kp+1 की फॉर्म का होना चाहिए। नाउ अगर q कोई प्राइम डिवाइज़र है mp का, देन q विल डिवाइड 2p-1। अब क्योंकि q जो है वो प्राइम डिवाइज़र है mp का, तो q किसको डिवाइड करेगा, 2p-1 को। mp की फॉर्म क्या होती है, 2p-1, तो q जो है इसको डिवाइड करेगा। इसको हम कॉन्ग्रेंस की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं दैट 2p इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड्यूलो q। नाउ लेट हम ये करते हैं कि जो 2 है उसका ऑर्डर q है, सो लेट k बी द ऑर्डर ऑफ 2 मॉड्यूलो q। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर अगर मैं k रेज करती हूँ, सो दिस विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो q। और अभी हमने रिजल्ट पढ़ा है, नोट का रिजल्ट क्या कहता है कि ये भी मेरे पास एक कॉन्ग्रुएंस है और ये इसका ऑर्डर है। देन k किसको डिवाइड करेगा, k विल डिवाइड p। तो यहाँ से आ गया हमारे पास यूजिंग द रिजल्ट ऑफ दैट नोट दैट k विल डिवाइड p। ये इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन हमारे पास थी। सिंस p जो है वो एक प्राइम नंबर, अगर k p को डिवाइड कर रहा है और p यहाँ पर प्राइम नंबर है, तो k की वैल्यू या तो 1 होगी या तो फिर p होगी, क्योंकि प्राइम फिर किसी और से जो है वो डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं ये लेट करूँ कि k की वैल्यू 1 है, तो आप यहाँ पर जब 2 टू दी पावर k, क्योंकि ऑर्डर था और कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म मेरी ये थी मॉड्यूलो q, तो आप k की जगह पे 1 वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो q। इसको इधर शिफ्ट करोगे, सो 2 - 1 इज 1 एंड वी विल गेट q डिवाइड्स 1, विच इज़ नॉट पॉसिबल। वाई, बिकॉज q को हमने क्या लेट कर रखा है कि वो एक प्राइम डिवाइजर एंड 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो यहाँ पर ये आ गई मेरे पास कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि मैंने q एज अ प्राइम डिवाइजर लेट किया था। तो इससे मुझे ये पता चलता है कि k की वैल्यू 1 इज नॉट पॉसिबल, देन k की वैल्यू क्या हो जाएगी, p। नाउ बाय फर्मिट थ्योरम का रिजल्ट अभी हमने लास्ट थ्योरम में भी यूज़ किया दैट 2 टू द पावर q - 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो q। ये हमें फर्मिट थ्योरम की हेल्प से मिलता है। सो अगेन लेट k बी द ऑर्डर ऑफ 2 मॉड्यूलो q, मतलब 2 की पावर व्हेन वी विल रेज 2 टू द पावर q, दिस विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो q। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं दैट जो k है वो किसको डिवाइड करेगा, q - 1 को। अगेन द सेम रिजल्ट ऑफ दैट नोट कि जो ऑर्डर है वो फिर किसको डिवाइड करेगा, q - 1 को। और यहाँ पे अभी मैंने प्रूफ किया कि k की वैल्यू क्या है, p। तो हम k की जगह पे क्या रिप्लेस कर सकते हैं, p को रिप्लेस कर सकते हैं। सो दिस विल p विल डिवाइड q - 1। ओके, नाउ अब हम ये लेट कर रहे हैं, मतलब हम ये इम्प्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर p जो है q - 1 को डिवाइड करता है, तो लेट्स से किसी इसका जो क्वेश्चन है दैट विल बी p। सो दिस tp q - 1 के इक्वल हो जाएगा। अगर p q - 1 को डिवाइड करता है तो q - 1 की फॉर्म कुछ t इंटू p है, तभी तो p इसको डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है दैट q की वैल्यू क्या होगी जब आप ये -1 को इधर शिफ्ट कर देते हो। सो q इज इक्वल्स टू tp+1। इफ t एक ऑड नंबर है देन q वुड बी इवन, विच इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन। अगर मैं t को यहाँ पर कोई ऑड वैल्यू मान लेती हूँ, जैसे +1 होगा तो q एक इवन नंबर मुझे मिल जाएगा, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि q जो है वो एक ऑड प्राइम हमने स्टार्टिंग में ही लेट कर लिया था। तो फिर बस हमें t की वैल्यू इवन ही मिल सकती है, और वी कैन से दैट t मस्ट बी इवन। तो t मुझे कैसा मिलेगा, 2 इंटू m टाइप का या 2 इंटू k टाइप का आप ले सकते हो। सो यहाँ से मुझे मिल जाएगा q इज इक्वल्स टू 2mp+1 एंड यहाँ पे जब आप t की वैल्यू 2m पुट करोगे तो ये मुझे फॉर्म मिल जाएगी इस तरह की, फॉर सम इंटीजर m। और यही मुझे प्रूफ करना था इस स्टेटमेंट में कि उसका जो प्राइम डिवाइज़र है वो 2kp टाइप का या 2mp+1 टाइप का मुझे दिखाई देगा। नाउ अगर आपको मर्सियन नंबर में कोई भी कन्फ्यूजन है थ्योरम या फिर इसकी डेफिनेशन में, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।